भाग 3, मोहब्बत का असली चेहरा। अत्यधिक हॉरर प्लस चौंकाने वाला रोमांस। उस रात भी बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़ारा के जाने वाली रात हुई थी। अयान को कई दिनों से नींद नहीं आई थी। जब भी उसकी आंख लगती, एक ही सपना आता, ज़ारा सफ़ेद कपड़ों में, खुले बालों के साथ, और उसके पीछे खुली हुई एक कब्र। उस रात शीशे पर फिर से कोई लिखने लगा, तुमने वादा तोड़ा अयान। अयान का शरीर सुन्न हो गया। तुमने कहा था छोड़ दिया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। शीशे में ज़ारा का चेहरा उभरा, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थीं और मुस्कान टेढ़ी। मैंने कहा था तुम मुझे छोड़ दो, तुमने मुझे भूलना नहीं। बल्ब फट गया, कमरा लाल रोशनी में नहा गया। ज़ारा की मौत का सच। अगली सुबह अयान एक बुजुर्ग मौलवी के पास गया, जो शहर के बाहर रहते थे। लोग कहते थे वह रूहों की बातें सुन सकते हैं। मौलवी ने ज़ारा का नाम सुनते ही कहरान बंद कर दी। उस लड़की ने मोहब्बत में गुनाह किया था, उन्होंने कहा, और किसी और के गुनाह का बोझ भी उठाया। अयान का दिल जोर से धड़क उठा। कैसा गुनाह? मौलवी ने धीरे से कहा। ज़ारा ने अपनी जान खुद नहीं ली, उसकी मौत एक रस्म थी। अयान का खून जम गया। वह किसी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मौलवी ने कहा, पर जिससे करती थी वह उसे सिर्फ रूह के लिए चाहता था। अयान को ज़ारा की कही बात याद आई। प्यार और कुर्बानी में बस एक कदम का फर्क होता है। अधूरी रस्म, मौलवी ने बताया। ज़ारा की मौत के बाद वह रस्म पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी रूह अटकी हुई थी। वह अब भी मोहब्बत ढूंढ रही है, मौलवी ने कहा, और जिसने उसे सबसे ज्यादा चाहा, उसी के जरिए। अयान समझ गया, वह खुद। आज रात, मौलवी ने कहा, अगर तुम कब्रिस्तान गए तो या तो तुम जिंदा रहोगे या फिर उसके साथ बंध जाओगे। आखिरी मुलाकात। अयान कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार हवा में सिर्फ ठंडक नहीं थी, बदबू भी थी। ज़ारा कब्र के ऊपर बैठी थी, उसके पैर मिट्टी के अंदर धंस से हुए थे। अयान, उसने प्यार से पुकारा। बस करो। अयान रो पड़ा। तुम मोहब्बत नहीं हो, तुम कैद हो। ज़ारा का चेहरा बदलने लगा, उसकी खूबसूरती पिघलने लगी, नीचे से हड्डियां झलकने लगीं। तुमने कहा था साथ नहीं छोड़ोगे। उसकी आवाज अब एक नहीं, कई आवाजों जैसी थी। अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा, इसीलिए तुम्हें आजाद करता हूँ। उसने कब्र पर वह तस्बीह रख दी जो मौलवी ने दी थी। जमीन कांप उठी। ज़ारा चीखी, एक ऐसी चीख जो जमीन के अंदर उतर गई। मोहब्बत का अंत। रोशनी फैल गई, हवा शांत हो गई। ज़ारा का जिस्म मिट्टी बनकर कब्र में समा गया। अयान गिर पड़ा। सुबह जब लोग आए, कब्र बिल्कुल साफ थी, जैसे कभी कोई ज़ारा थी ही नहीं। उपसंहार, चौंकाने वाला अंत। कुछ महीनों बाद अयान जिंदा था, सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन हर रात ठीक 3:17 पर उसका फोन कांप उठता। स्क्रीन पर एक ही संदेश होता, मोहब्बत आज़ाद हो गई, लेकिन यादें नहीं। और शीशे में कभी कभी एक मुस्कान दिखाई दे जाती है, न जिंदा न मुर्दा, बस इंतजार करती हुई। अंतिम पंक्ति, एक लाइन का झटका। जिसे उसने जान से ज्यादा चाहा, उसी मोहब्बत को जिंदा रहने के लिए उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ी। भाग 4, मोहब्बत का जहर। डार्क हॉरर प्लस साइकोलॉजिकल शॉक। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। ज़ारा जा चुकी थी, कब्र साफ थी, रस्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन कुछ कहानियां खत्म होने के बाद ही सच में शुरू होती हैं। अयान को अब डर नहीं लगता था, डर उसकी आदत बन चुका था। शहर वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन अयान के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे आईने में खुद की परछाई एक पल देर से हिलती दिखती थी। अंदर जागता अंधेरा। एक रात अयान ने महसूस किया, उसकी परछाई उसके बिना हिले भी मुस्कुरा रही हैं। उसने आंखें मली, परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। परछाई ने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर शीशे पर शब्द उभरने लगे, मोहब्बत कभी अकेली नहीं जाती। अयान पीछे हट गया। ज़ारा चली गई है, उसने खुद से कहा। यह सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन उसी पल उसके हाथ पर हल्की जलन हुई। त्वचा पर एक अजीब सा निशान उभर आया, काले धागे जैसा, घुमावदार। वह किताब जो नहीं होनी चाहिए थी। अगले दिन अयान फिर लाइब्रेरी गया, वही पुरानी लाइब्रेरी,
लेकिन आज वहां अजीब सन्नाटा था। केयर टेकर नहीं था। काउंटर पर धूल जमी थी। एक कोने में एक किताब खुली पड़ी थी, बिना नंबर के, बिना लेखक के नाम के। पहला पन्ना। जो मोहब्बत से मरते हैं वही कहानियों में जिंदा रहते हैं। अय्यान का गला सूख गया। उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक कहानी थी, अलग नाम, अलग चेहरा, लेकिन अंत एक जैसा। प्यार, कुर्बानी, मौत। और हर कहानी के आखिर में एक शब्द लिखा था, गार्डियन सच। जो धीरे धीरे रेंगता है। अय्यान का सिर घूमने लगा। उसी पल उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अब समझ रहे हो? वह पलटा। कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, अब उसके अपने अंदर से। जरा आखिरी नहीं थी। अय्यान कांप उठा। ये सब झूठ है। आवाज हंसी। हर मोहब्बत जो जान से की जाती है एक कहानी बन जाती है। अय्यान ने किताब बंद कर दी, लेकिन किताब के कवर पर अब एक नया नाम उभर आया। AAAN उसके नीचे लिखा था। स्टेटस इन प्रोग्रेस। मोहब्बत का दूसरा चेहरा। उस रात अय्यान को सपना नहीं आया, उसे यादें आईं। ऐसी यादें जो उसकी नहीं थी। अलग अलग चेहरे, अलग अलग जिंदगियां, और हर बार वही एहसास, मैंने मोहब्बत की और मैं मर गया। अय्यान चीख कर उठा। उसके सामने झारा खड़ी थी, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में अफसोस। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, झारा ने कहा, लेकिन जो मोहब्बत से चुना जाता है वह कहानी से बच नहीं सकता। अय्यान की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं क्या हूं? झारा ने धीमे से कहा। तुम अगला नहीं हो अय्यान, तुम रास्ता हो। खामोशी से पहले की खामोशी। सुबह अय्यान उठा तो सब सामान्य था, लेकिन उसके हाथ का निशान और गहरा हो चुका था। अब वह कब्र के निशान जैसा लग रहा था। शीशे में उसकी आंखों के नीचे हल्की काली परछाई थी, और उसके दिमाग में एक ही वाक्य गूंज रहा था, मोहब्बत कहानी नहीं बनाती, कहानी मोहब्बत को चुनती है। भाग 4 समाप्त। अगला भाग, वह सच जो मोहब्बत को भी डरा देगा।